नहीं यार ऐसी ऐसी घटना है, मैंने बोर्ड लिखवाया था और ऐसा हुआ, दुकान चलनी बंद हो गई और मेरा पूरा बिजनेस ठप हो गया। क्या हुआ था? कुछ नहीं, ये बोर्ड बना था, उस पर लिखा था यहाँ ताजा मिठाई मिलती है ऐसा था, और लोगों ने आके ऐसा बोला और उसके चक्कर में मेरा पूरा काम खत्म हो गया। पागल हो गया है क्या? तूने ऐसा क्यों किया? लोगों की बातों में क्यों आया? तो ऐसे ही लोग आपको भी मिलेंगे राज। आप कोई भी काम करने जाओगे तो उंगली करेंगे, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, फलाना काम है, ठिकाना काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है। तो भैया मुझे एक बात बताइए, ऐसे राय चंदों की बातों में आकर लोग अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर डॉक्टर साहब हैं और हमारे सर बीमार हैं, ठीक है, और इधर हैं अपने एसआई साहब, सर को ही ले लेता हूँ, है कि नहीं? सर हैं और ये डॉक्टर साहब हैं, मैडम है 2 मिनट के लिए डॉक्टर, तो ये बीमार हैं, तो ये मैडम के पास जाएंगे कि सर के पास जाएंगे? मैडम के पास क्यों जा रहे हैं? इसके पास जाओ ना, है कि नहीं? किसके पास जाएंगे? क्यों? बीमार है। पर पता है लोग क्या करते हैं? सबसे ड्यूसअप करेंगे, पता है? चाचा से पूछेंगे, मामा से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, दादा से पूछेंगे, पड़ोसी से पूछेंगे, रिश्तेदार से पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, तब जाके हम ड्यूसअप करेंगे। अब मुझे बताइए, चाचा ड्यूसअप करते हैं? नहीं। चाचा ड्यूटी करते हैं? मामा ड्यूसअप करते हैं? नहीं, वो जॉब करते हैं। चाची, दादा, दादी, ये सब लोग अलग सेक्टर में हैं, पर राय किससे ले रहे हैं ये लोग? है कि नहीं? क्या ये राय सही दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अगर ड्यूसअप का नॉलेज लेना है या ड्यूसअप हमें करना है, ड्यूसअप में कामयाब बनना है, तो किसकी राय लेना चाहिए? जो ड्यूसअप को पिछले 1 साल से 2 साल से, या जिसने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है, जो भी आपको डाउट को क्लियर होंगे कि नहीं होंगे? अब आप चलो, चाचा ने मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा, तो आपका करियर खत्म, है कि नहीं? अगर राय चंदों की बातों में आओगे तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये गलती मत करना। इस स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, उस मिठाई वाले ने अपनी पूरा करियर खत्म कर लिया, अपनी दुकान खत्म कर ली, सिर्फ राय चंदों की बातों में आकर। आप ये गलती मत करना, नहीं तो आप अच्छे मौके पर अपनी जिंदगी को बना सकते थे, तो बना नहीं पाओगे। तीसरा, फिर इसके बाद में जैसे ही मैंने स्टार्टअप किया, काम करना स्टार्ट किया, और सबसे बड़ी जो मेरे सामने एक चुनौती आई, मैं लोगों के पास जाता, प्लान दिखाता और वहां से आता, लाखों रुपए कमाने वाली बात हमको नहीं आता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लोगों को बिलीव नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? उसकी भी एक छोटी सी वजह थी। आज मार्केट में आप ये पैकेज लेकर जाओगे, प्लान लेकर जाओगे, लोगों की मेंटलिटी बहुत छोटी है हॉस्पिटल में। कैसे है? फॉर एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूंगा, एक छोटी सी घटना के जरिए बताना चाहूंगा। एक बंदा था जिसका नाम था राम और एक था श्याम। ये 2 बंदे थे और दोनों बंदे मछली पकड़ने का काम करते थे। किसका? मछली पकड़ने का। एक दिन वो है नदी के किनारे और दोनों ने कांटे डाले मछली पकड़ने के लिए, जिसे कांटा डालते हैं ना पकड़ने के लिए। yes. जानते भी नहीं जानते? yes. तो दोनों ने डाले, राम की फंस गई, श्याम की नहीं फंसी। अब राम की आई, उसने खींची तो लगभग इतनी बड़ी मछली थी, उसे देखकर उसने पानी में फेंक दी। अब दोनों ने फिर दोबारा से डाली, फिर राम की फंसी, श्याम की नहीं फंसी। अब दोनों ने देखा और उसने निकाल के, उससे बड़ी मछली फंसी थी उसकी, तो देखकर वो भी बैठ गई। अब राम का दिमाग, राम की तो फंस रही थी, श्याम की नहीं फंस रही थी। अब श्याम का दिमाग खराब, यार मेरी फंस रही और इसकी फंस रही, यार टेंशन क्या है, ये क्यों रहा है बार बार। चलो एक काम करते हैं, अगली बार पूछेंगे, अगली बार। तो ऐसे ही तीसरी बार डालते हैं तो फिर राम की फंसती है और वो भी इतनी बड़ी मछली फंसती है। तो ये देखकर, वो मछली को देखकर राम फिर वापस फेंक देता है। उधर श्याम का दिमाग खराब, साले मेरी एक बार भी नहीं फंसी, इसकी 3 बार फंस गई और फिर ये फेंकता जा रहा है, ऐसा है क्या मजा। चलो एक बार और देख लेते हैं क्या करता है। लास्ट में चौथी बार जब फेंकता है वो, तो इतनी बड़ी मछली फंसती है उसके पास, राम के पास, और श्याम के पास बाबा जी का कुछ नहीं फंसता। अब ये देखकर उससे रहा नहीं जाता, गुस्से में आकर वो जाता उसके पास, पूरे भूतनी के। अब दोनों एक ही काम कर रहे हैं मछली पकड़ने का। तूने 4 बार कांटा डाला, 4 बार ही फंसा, मैंने 4 बार डाला, 1 बार भी नहीं फंसा, पर मछली क्यों फेंकी तूने? तो राम ने जवाब दिया उसे कि भाई मेरे को इतनी बड़ी फंसी पहली बार, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो मुझे पता है इतनी सी मेरे घर में कढ़ाई है, तो इतनी सी मछली चाहिए थी, इसलिए मैंने
जाओगे लाखों रुपए महीने का, पर लोगों की मेंटालिटी कैसी है? 5, 10, 15, 20 हजार रुपए है कि नहीं? तो लोगों को बचेगा नहीं। पर वो ये भी तो कर सकता था, उस बड़ी मछली को काट कर भैया बहुत सारे लोग खिला सकते, है कि नहीं? तो इस स्टोरी का मोरल यही है कि मार्केट की मेंटालिटी छोटी है। आज मार्केट की अगर मैं बात करूं, मार्केट के अंदर आज 90% लोग जो कैटेगरी है और 90% जो व्यापार है, अगर मैं बोलूं 2020 के अंदर एक क्राइसिस आया है जिसका नाम है कोरोना। क्या है? कोरोना। इस कोरोना में लोगों के अच्छे अच्छे व्यापार बड़े डूब गए हैं, है कि नहीं है? अगर सबसे पहली बात करूं, कब लगा था लॉकडाउन? 22 मार्च। 22 मार्च को लॉकडाउन लगा और इस पूरे भारत के अंदर पूरा क्राइसिस भर गया और सारे सेक्टर बंद हो गए। सबसे पहला यातायात यानी कि ट्रैवलिंग, इसके सारे सेक्टर बंद, बस, कार, ट्रेन, मतलब अगर तीसरे विश्व युद्ध की बात करूं तो भी ट्रेन बंद नहीं होती, पर इस कोरोना में ट्रेन तक बंद हो गई। क्या बंद हो गई थी? ट्रेन। तो सोचो यातायात पे कितने बुरा असर पड़ा था और कितने सारे लोग बेरोजगार हो, कितना लोगों का पैसा खत्म हो गया था। जिस बंदे ने या बंदी ने मार्केट में पैसा लगाकर या